Good morning, everyone, and welcome to Gurukul Computer Academy YouTube चैनल। पिछला वीडियो में आप लोग देखे थे कैरेक्टर सेट के बारे में। कैरेक्टर सेट अक्षरों का समूह को कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखे थे टोकन के बारे में। टोकन क्या है? तो टोकन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ C++ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। टोकन को फिर हम लोग कितने कैटेगरी में बांटे थे? 5। टोकन को 5 भाग में बांटा गया है। कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा है लिटरल्स, चौथा है पंक्चुएटर और पांचवा है ऑपरेटर। तो ये टाइप्स ऑफ टोकन है। कितने हैं? 5। कौन कौन है? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स। कीवर्ड क्या है? प्री डिफाइन और रिजर्व वर्ड। व्हाट इज कीवर्ड? प्री डिफाइन और रिजर्व वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड। जो पहले से डिफाइन हो, जिसको कंपाइलर पहले से जिसको पता हो, उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। आइडेंटिफायर वेरिएबल को बुलाते हैं। वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो यूजर के द्वारा दिया जाता है उसी को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, इंट a इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इंट एक जो है एक प्रकार का कीवर्ड है, a जो है एक प्रकार का आइडेंटिफायर है, और 10 जो है वो एक प्रकार का लिटरल्स है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इंट क्या है? कीवर्ड है। a है आइडेंटिफायर, जो 10 को आइडेंटिफाई करवा रहा है, 10 को स्टोर कर रहा है a में। और इस जगह पे हम लोग कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट फॉर्म में कोई भी किसी भी लेटर को ले सकते हैं। इसका रूल भी बताए थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे। किसके बारे में? लिटरल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लिटरल्स। लिटरल्स क्या है? तो लिटरल्स को जो है लिटरल्स को दूसरे शब्द में कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट। तो लिटरल क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। लिटरल्स आर डाटा आइटम दैट never change their value during program execution। एग्जीक्यूशन को हम लोग रन भी बोलते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब रन। तो ये डेफिनेशन है। डाटा लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट इज also called as constant। इसको कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जो वैल्यू फिक्स हो, जो चेंज ना हो, उसी को। लिटरल्स एक प्रकार का डाटा आइटम है। डाटा मतलब जो हम लोग इनपुट करते हैं, वट एवर वी इनपुट इन कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड डाटा। तो जो भी डाटा है एक लिटरल्स क्या है? एक प्रकार का डाटा आइटम है जो कभी भी अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है। प्रोग्राम जब हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, उसके बावजूद भी अपना वैल्यू को फिक्स रखे। जैसे कि सपोज दैट आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में, वहां पे एक रोल नंबर मिलता है। तो वो रोल नंबर जैसे मान लीजिए आपका 24 है, तो क्या वो 24 रोल नंबर
जब तक आप उस क्लास में हैं वो फिक्स रहता है। ये नहीं कि कल आज 24 रोल नंबर है तो कल जाके फिर हो जाएगा आपका 50 रोल नंबर, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है फिक्स रहता है। जैसे कि अभी बताए थे हम इंट a इक्वल टू 10, तो ये 10 जो वैल्यू है, यदि हम a में स्टोर करवाते हैं 10 को, तो ये 10 रन करवाने के बाद भी 10 ही रहेगा। जब हम लोग इसको सी आउट में हम लोग लेते हैं, इसको डिस्प्ले करवाते हैं C++ का प्रोग्राम में a को, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। प्रोग्रामिंग जब सीखेंगे तो पता चलेगा, ये लैंग्वेज पता चलेगा। सी आउट ए हम लिखते हैं और इसको डिस्प्ले करवाते हैं तो ए का वैल्यू आएगा, ना कि ये चेंज होकर के कुछ नहीं, सेम टू सेम आएगा वैसा ही। अब जो है लिटरल्स को अलग अलग भाग में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स के प्रकार इसमें है, फर्स्ट में है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है फ्लोटिंग कांस्टेंट, तीसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट, फिर है स्ट्रिंग कांस्टेंट, लास्ट में है बूलियन कांस्टेंट। तो ये है टाइप्स ऑफ लिटरल्स। क्या क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और बूलियन कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में आप यदि एग्जांपल देखते हैं तो इसमें नंबर आते हैं, जैसे 26 हो गया, 30 हो गया, यानी कि नंबर जो है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है नंबर। और इसका जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है, याद रखेंगे। इंटीजर का कितना होता है, 2 बाइट्स। और इसका जो रेंज होता है वो होता है 32,768, ये माइनस में रहेगा, से 32,767, ये इसका रेंज है इंटीजर का। तो ये इंटीजर मतलब हो गया नंबर, बिना फ्रैक्शनल नंबर, जो जिसमें पॉइंट ना हो, डेसिमल नंबर हम लोग इसको कहते हैं। तो ये इंटीजर। फ्लोटिंग में आ जाएगा पॉइंट वाला नंबर, जैसे 7.5, 6.5, ये सब आपको फ्लोटिंग नंबर कहलाता है। कैरेक्टर में आ जाएगा सिंगल लेटर, सिंगल अक्षर, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से लॉक हो, जैसे A, B, ये सब आपका कैरेक्टर में आ जाएगा। और स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ लेटर्स आते हैं, जैसे कि एप्पल, और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स स्ट्रिंग के अंतर्गत आते हैं, जो डबल इन्वर्टेड क्वाड से क्लोज होता है। बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, जिसको हम लोग ट्रू को 1 से डिनोट करते हैं और फॉल्स को 0 से डिनोट करते हैं। बुलियन में 2 ही आता है, क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू को क्या से डिनोट करते हैं, 1 से, और फॉल्स को क्या से डिनोट करते हैं, 0 से। तो ये 5 प्रकार का है जो शॉर्ट में बताया गया है। इंटीजर में नंबर आता है, फ्लोटिंग में डेसिमल फ्रैक्शन नंबर आते हैं, कैरेक्टर में अल्फाबेट्स, सिंगल अल्फाबेट्स जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है, स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड्स आते हैं, बुलियन में क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं डिटेल से इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। इंटीजर कांस्टेंट को जो है वो फिर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। डेसिमल, इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट,
और एक और है हेक्सा। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। ये इंटीजर वैल्यू तीन प्रकार का है। एक कौन सा है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल है, और ये हेक्सा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। तो इसमें जो है डेसिमल में टोटल 10 होते हैं, 0 to 9, और ऑक्टल में कितने होते हैं 8। इसका जो बेस होता है 8 है। कौन कौन है 0 to 7, और हेक्साडेसिमल में टोटल होते हैं 16। इसमें कौन कौन से वैल्यू आते हैं 0 to 9, 0 to 9 और A to F कैपिटल में। ये टोटल 16 हो गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे डेसिमल नंबर टोटल 10 होते हैं, 0 to 9 नंबर, और ऑक्टल में 8 होता है, 0 to 7। हेक्साडेसिमल टोटल कितने होते हैं 16। कौन कौन 0 to 9 और A to F। अब इसको आगे हम लोग डिटेल से थोड़ा देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं, ये हमेशा विदाउट जीरो लिखा था। जैसे 15, ये हो गया आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। इसी को हम जब जीरो के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। और इसी को फिर हम लोग लिखते हैं 0x और 15, तो ये कहलाएगा हेक्सा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो ये पहचान है, यदि जीरो ना लगा हो तो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो लगा दिए तो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, और 0 और x यदि लगा दिए तो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं किसी नंबर को, जैसे कि 12 ये डेसिमल इंटीजर नंबर है। इसी को ऑक्टल में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसी को ऑक्टल में लिखने के लिए क्या करना होगा, इसको 8 से डिवाइड करना होगा। ऐसे चेंज करने के लिए हाउ टू चेंज नंबर डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, हाउ टू चेंज ऑक्टल नंबर टू डेसिमल, ये सब चीज अलग एक चैप्टर है जिसमें सिखाया जाएगा। लेकिन 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे ऑक्टल में, ये थोड़ा सा बताते हैं। जैसे 12 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में जाएगा 1 टाइम में जाएगा, ये है ना। बचेगा कितना 12 में 8 जाएगा तो 4, है ना। तो इसको हम लोग जो है 12 को यदि ऑक्टल में लिखा जाए तो ऑक्टल में हम लोग ऑक्टल में कैसे लिखेंगे 0 14 समाया 1 यहां से आया 4 यहां से लेंगे, तो इस तरह से जो है वो 0 14 ऑक्टल में। इसी को यदि हम हेक्सा में लिखते हैं, हेक्सा में इसी को कैसे लिखेंगे, तो 0x तो कांस्टेंट है, ये तो लिखना ही होगा, ये अब से इसका पहचान है। और 12 को हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि 0 to 9 बताए थे, और फिर A to F, तो A का होता है 10, A को हम लोग 10 लिख सकते हैं, B को क्या लिख सकते हैं 11, और C को क्या लिख सकते हैं 12। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0xC। तो देखिए कैसे कैसे होता है। 12 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में 12 लिखें नंबर के फॉर्म में, उसी को ऑक्टल में हम लोग क्या लिखें 0 14, और उसी को हेक्सा में लिख रहा है तो 0xC लिख रहे हैं। C कहां से आया
देखिए यहाँ जैसे 0 to 9 में आपका हो गया नंबर, उसके बाद ABCD होता है A to F, टोटल बताया था 16, 0 to 9 और A to F टोटल हो गया कितना 16 डेसिमल, ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो 0 to 9 हम लोग नंबर खत्म हो गया, 9 के बाद 10 आता है, तो 10 में आपका A आ जाएगा, फिर 11 में B आ जाएगा और 12 में C आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ C लिख दिए, मतलब कि 12 लिख दिए। तो इस तरह से जो है 3 फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। तो ये इंटीजर कांस्टेंट के अंदर ये सब आता है।